चुनावी समय नजदीक आते आते अब राजनीतिक हलचल के साथ राजनीतिक उथल पुथल भी सामने आने लगी है। रतलाम में भाजपा के एक आयोजन ने रतलाम राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं। इस आयोजन से भाजपा में गुटबाजी की तस्वीर साफ कर दी है। वहीं भाजपा की गुटबाजी को लेकर अब कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है। दरअसल रतलाम में बीती रात भाजपा के बैनर झंडे के साथ एक भव्य दीप मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी व भाजपा के पुराने वरिष्ठ सक्रिय पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इनमें वह भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल थे जो बीते नगर निगम चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज भी हुए थे। लेकिन इस भाजपा के बैनर वाले दीप मिलन समारोह में भाजपा के वर्तमान पदाधिकारी, पार्टी के उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, भाजपा से निगम अध्यक्ष, बीजेपी महापौर और यहां तक कि बीजेपी शहर विधायक चेतन कश्यप भी इस आयोजन में शामिल नहीं थे। इस आयोजन को लेकर पूर्व गृह मंत्री भाजपा वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी ने भी इन सबके आयोजन में शामिल नहीं होने के सवाल पर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह पार्टी या किसी नेता का नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का आयोजन था। इसकी पूरी तैयारी रूपरेखा कार्यकर्ताओं ने तय की है। सभी निमंत्रण दिए गए थे, जो नहीं आए वो भविष्य में जरूर आएंगे। दीपावली महोत्सव हो, सब मिले और वर्षों से जो नहीं मिल पाए हैं वो सब मिले और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का संकल्प ले, ये सबकी इच्छा थी। उसी भावना को ध्यान में रखते हुए ये आयोजन। बहुत से पार्टी पदाधिकारी दिखे नहीं है यहाँ पे, उसको लेके बहुत सी असमंजस है। सभी को निमंत्रण दिया गया, जो आए उनका स्वागत है, नहीं आए वो भी समझ जाएंगे कि ये राजनीतिक उद्देश्य है। ऐसे आयोजन आगे भी देखने को जगह जगह दीप मिलन समारोह होते हैं, यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। जैसे क्या समझा जाए कि खतरनाक है, कहीं ना कहीं वेस्ट की भावना है, क्या है? के ऊपर टिका नहीं करना चाहता। मैं तो यही दीप महोत्सव पर ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम ने आयोजित किया, कार्यकर्ता ने ही अतिथि और सब प्रकार की भूमिका रहती है। ये कार्यकर्ता सर जी के इस तरह के आयोजन आगे भी देखने को मिलेंगे कार्यकर्ताओं के? मिलेंगे क्योंकि कारण क्या है, सब जने ये महसूस कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का मिलना नहीं होता है। सब मिल ले, सुख दुख के साथी बने, ये सबकी इच्छा है। मिलना नहीं होता या उपेक्षा हो रही है? मिलना नहीं होता या फिर उपेक्षा हो रही है, क्या वजह? उपेक्षा नहीं दिखी है। कभी इस प्रकार के आयोजन में सब मिल जाते हैं, नहीं तो फिर व्यक्तिगत योग को मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। और जैसे आप सामाजिक कार्यक्रम भी देखें तो दिवाली में सबसे मिलना हो जाता है, और ये आयोजन या विवाह शादी में सब मिलना हो जाता है, या किसी के यहाँ कोई बात हो तो उससे मिलना जुलना हो जाता है। ये मिलन के समारोह, मैं इसको ही मानता हूँ, चाहे शादी हो, चाहे और घर के कोई कार्यक्रम हो, या हमारा उत्सव हो, या हमारा त्यौहार हो, सब ये मिलन के समारोह हैं। और ये मिलन के समारोह ये हमारी परंपरा नहीं है, ये देश की परंपरा। इस देश ने एक अद्भुत परंपरा दी कि ये सांप्रदायिक सौहार्द भी इसमें होता है। सभी धर्म जाति के लोग मिलकर मिलते हैं, एक दूसरे का सद्भावना व्यक्त करते हैं, शुभकामना देते हैं, तो भाईचारा बढ़ता है। हिम्मत जी, आपने बात करी थी शून्य से शुरुआत हुई थी और अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई दिशा इसकी तरफ जा रही है, एक और नई शुरुआत? नहीं, शुरुआत मैंने ये कहा था कि ठाकरे जी ने कहा था कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, शून्य से शुरुआत करें, ये उन्होंने कहा था। और ये कहा था कि तुम सत्ता में नहीं आओगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी सत्ता देखेगी, ये उनकी भावना है। ये पार्टी का प्रोग्राम है या किसी एक ग्रुप का प्रोग्राम? किसी का। हालांकि अब भाजपा के इस आयोजन को लेकर कांग्रेस काफी गदगद हो गई है। कांग्रेस पारस सकलेचा ने कहा कि इस आयोजन ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में कलह चरम सीमा पर है। हाँ, देखिए, ये जो कार्यक्रम था ये बड़ा गरिमामय था, और राम मंदिर और महाकाल के पवित्र कार्य को लेके आदरणीय मोदी जी का और शिवराज जी के सम्मान की बात को लेकर कार्यक्रम रखा गया था। कार्यकर्ताओं का निमंत्रण सभी को गया होगा, ऐसा है, और पदाधिकारियों का, विधायक जी का, सारे मंडल अध्यक्ष का उस पर नहीं आना, यह दर्शाता है कि ये सारे लोग किसी एक व्यक्ति के गुलाम बने हुए हैं। आखिर पार्टी का मामला है, दो बड़े हस्तियों का सम्मान का मामला है, और ऐसे को बाइकाट करो तो इसका मतलब इनडायरेक्ट आप मोदी जी और शिवराज का बाइकाट कर रहे हैं। हम कांग्रेसी लोग ये बोले कि इस प्रोग्राम को बाइकाट करो, मोदी जी का सम्मान नहीं करना,
शिवराज जी का सम्मान नहीं करना तो बात जस्ती है, पर आपने इनडायरेक्ट उस प्रोग्राम में नहीं जाकर जिस मुद्दे को लेकर कार्यक्रम किया गया था, राम मंदिर और महाकाल महालोक, उसका अपमान किया है और सारे कार्यकर्ताओं के दिल को तोड़ा है। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कलह चरम सीमा पे है। एक और एक ग्रुप है जो कार्यकर्ताओं को जर खरीद गुलाम बनाना चाहता है और एक और कार्यकर्ता है जो उससे बाहर निकलकर स्वतंत्र भाजपा की पहचान बनाना चाहते हैं। तो ये इस बात को दिखा रहा कि भाजपा यहाँ पर डाउनफॉल में है और इसका परिणाम भाजपा को, महापौर के चुनाव में तो आपने देखा 57,000 से लीड घट के 8,000 पे आ गई और विधानसभा चुनाव में भी ये इस बात का संकेत है कि वर्तमान विधायक को बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब मैं कह रहा हूँ कि विधायक जी को हार का सामना करना पड़ेगा, सारे कार्यकर्ता, आज 1,000 कार्यकर्ता ऐसा सुनने में आया बात थे, वो कार्यकर्ता उसके अंडर में काम कैसे करेंगे जिन्होंने उनका इतना अपमान किया है? तो ऐसे में उनको इसके परिणाम भोगना होंगे और ये वक्त बताएगा कि उनकी हार कितनी बुरी होती है। दो हिस्सों में बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, तो कला हो गया, टूट गई। एक और पूंजीपति लोग हैं जो पार्टी को जड़ खरीद गुलाम बनाना चाहते हैं और एक और कार्यकर्ता है जो का पार्टी के लिए समर्पित है। रतलाम से विजय बोरासी की रिपोर्ट।